हम लास्ट 2 लेक्चर्स में कुछ ऐसी क्लासेस ऑफ फंक्शंस ढूंढ चुके हैं जो कि रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था वो फंक्शन जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड तो ऑब्वियसली पहली रिस्ट्रिक्शन है, और अल्फ़ा कंटिन्यूस हो, तो फिर वो फंक्शन जो हैं रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल होते हैं। और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहा था अगर फंक्शंस कंटिन्यूस हों तो वो रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल होते हैं। आज हम एक और क्लास ढूंढने लगे हैं फंक्शंस की जो कि रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल होते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हों और वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट हों। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, बाउंडेड है, बाउंडेड तो पहली रिस्ट्रिक्शन है, अगर बाउंडेड ही नहीं होगा तो हम रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल होने की बात ही नहीं कर सकेंगे। उसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, लेकिन कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। और जहाँ जहाँ फंक्शन f डिसकंटिन्यूस हो वहाँ पे हमारा फंक्शन जो अल्फ़ा है वो कंटिन्यूस हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो फंक्शन f होगा वो रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल होगा। ये बात हम प्रूफ करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट थ्योरम की क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है क्लोज इंटरवल a b के ऊपर, ये फंक्शन बाउंडेड है, इसमें फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, और जहाँ जहाँ इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं अल्फ़ा उन पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूस है, तो प्रूव ये करना है कि फंक्शन रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल है। रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल कैसे प्रूव किया करते हैं? हमारे पास 2 टूल्स हैं। एक डेफिनेशन की मदद से, यानी हम प्रूफ कर लें कि उसका अपर रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रल और लोअर रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रल इक्वल है, तो प्रूव हो जाता है कि वो फंक्शन रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल है। और दूसरा काशी क्राइटेरिया, हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लें और ढूंढने में कामयाब हो जाएं एक पार्टीशन P के UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस हो, तो फंक्शन रीमान स्टेबिलिटी इंटेग्रेबल हो जाया करता है। और यहाँ पर हम काशी क्राइटेरिया का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी पॉजिटिव एप्सिलॉन कोई सा लेकर पार्टीशन P ढूंढेंगे कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। कैसे ढूंढेंगे? प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम प्रूफ का आइडिया ले लेते हैं। और फंक्शन हमारा f कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, और जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है वहाँ हमारा अल्फ़ा जो है वो कंटिन्यूस है। ज़रा याद कर लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन a से r पर हो, हम कहेंगे ये फंक्शन पॉइंट c के ऊपर कंटिन्यूस है, कि जब भी कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ करें आपको एक डेल्टा मिल जाए कि अगर आपके जो x हैं वो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान हो, तो आपका जो f ऑफ x है वो f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन से f ऑफ c प्लस एप्सिलॉन के दरमियान आ जाए। ये हमारे पास फंक्शन के कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ढूंढनी है हमने किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन। प्रीवियस लेक्चर में वो पार्टीशन हमने f के कंटिन्यूस होने की वजह से ढूंढी थी, लेकिन यहाँ पे f कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा करेंगे कि f जिन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं है उन पॉइंट्स को डोमेन में से निकाल देंगे। उन पॉइंट्स के ऊपर हम अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा जो बाकी डोमेन बचेगी उसके ऊपर हम f की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। यही काम हम करने जा रहे हैं। और हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा f जो है जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है वो से S1 S2 से लेकर SL तक हैं, और फ़र्ज़ करें हमने इनको इस आर्डर में कर लिया है कि S1 छोटा नंबर है, S2 बड़ा नंबर है, और SL जो है वो बड़ा नंबर है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिन पे f कंटिन्यूस नहीं है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा अल्फ़ा कंटिन्यूस है। और अगर अल्फ़ा किसी भी पॉइंट SI पर कंटिन्यूस है तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको एक डेल्टा मिल रहा है इस SI के कॉरस्पॉन्डिंग, उस डेल्टा का नाम मैं डेल्टा I रख रहा हूँ। कैसे? कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जो हमें यहाँ पे डेल्टा मिल रहा है वो डेल्टा I है, कि जब भी आप x जो हैं वो SI
माइनस डेल्टा आई से एस आई प्लस डेल्टा आई के दरमियान लेते हैं, यानी ऐसे एक्स लेते हैं जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए एक्स माइनस एस आई का मॉडुलस डेल्टा आई से लेस है, तो उनके लिए अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ एस आई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डोमेन है ए से लेकर बी तक की। इस डोमेन में ये मेरे पास पॉइंट्स S1, S2 सो ऑन SL हैं जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये पॉइंट मेरे पास SI है, इस SI पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा आई मिल रहा है। कि जब भी मैं x लेता हूँ SI माइनस डेल्टा आई से SI प्लस डेल्टा आई के दरमियान, तो मेरा अल्फा ऑफ x माइनस अल्फा ऑफ SI एप्सिलॉन से लेस है। हम ऐसा करेंगे कि हर SI के करीब एक ओपन इंटरवल बनाएंगे और उस ओपन इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं वो SI माइनस डेल्टा आई से SI प्लस डेल्टा आई के दरमियान लेंगे, और वो सारे ओपन इंटरवल जो हैं वो हम इंटरवल AB में से माइनस कर देंगे। वो सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे जिनके ऊपर फंक्शन f डिसकंटिन्यूस था, तो बाकी जो डोमेन बचेगी उसके ऊपर f हमारा कंटिन्यूस होगा। तो हम इंटरवल्स बनाने लगे हैं, ऐसे इंटरवल्स बनाने लगे हैं जो SI को कंटेन करते हों, SI से थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वो इंटरवल्स हमारे SI माइनस डेल्टा आई से SI प्लस डेल्टा आई के इन बिटवीन रहें, ताकि हम उन इंटरवल्स के लिए इस्तेमाल कर सकें इस अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का। फ़र्ज़ कर लेते हैं उन इंटरवल्स के नाम हमने I1, I2 से लेकर IL तक रख लिए हैं। वो इंटरवल्स जो हैं हम ओपन इंटरवल्स बनाएंगे ऐसे पॉइंट्स के लिए जब SI जो है वो ना तो फर्स्ट पॉइंट हो ना लास्ट पॉइंट हो, क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट होगा और हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो वो सेट से बाहर चला जाएगा, AB में नहीं रहेगा। और अगर हमारे SI जो हैं वो A और B के दरमियान हैं, तो हम ऐसे ओपन इंटरवल्स बनाएंगे कि जो AB के सबसेट्स रहें। तो हम ओपन इंटरवल्स बना रहे हैं UI से VI तक, I की वैल्यू 2, 3 से लेकर L-1 तक, जिसमें मैं शामिल नहीं कर रहा S1 को और SL को। इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है S1 हमारा A के इक्वल आए। तो ऐसी सूरत में अगर हम S1 से थोड़ा सा पीछे इंटरवल बनाएंगे तो वो इंटरवल जो है वो हमारे पास AB में नहीं रहेगा। तो हमने ओपन इंटरवल्स बना लिए हैं I2 से लेकर L-1 तक, जो कि UI और VI हैं। इन ओपन इंटरवल्स को बनाते हुए हम एक और बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो ith सब इंटरवल का पॉइंट VI है वो अगले सब इंटरवल के पहले पॉइंट UI+1 से हमेशा छोटा हो। किस बात का ख्याल रखना है कि ith सब इंटरवल का जो एंड पॉइंट VI है वो अगले सब इंटरवल के पहले पॉइंट UI+1 से छोटा हो। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जितने भी ओपन इंटरवल्स बनेंगे वो सारे एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे, उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अगर UI VI यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो जो UI+1 VI+1 है वो इससे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। इन ओपन इंटरवल्स में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। अब बात रह गई कि जो पहला ओपन इंटरवल हमने बनाना है I1, वो कैसे बनाएंगे। I1 बनाएंगे दो बातों पे डिपेंड करता हुआ कि हमारे पास जो S1 है वो A है या वो A नहीं है। अगर हमारे पास S1 A नहीं है तो हम ठीक है S1 से थोड़ा पीछे चले जाएंगे, थोड़ा आगे चले जाएंगे। और अगर हमारे पास S1 A है तो फिर हम S1 से थोड़ा आगे जाएंगे, S1 से पीछे नहीं जाएंगे। S1 को ही हम U1 ले लेंगे और जो S1 प्लस डेल्टा के दरमियान है वहाँ से हम V1 ले लेंगे और इंटरवल I1 बना लेंगे। ये इंटरवल्स बनाते हुए आपने जो U1 और V1 लेने हैं इस बात का ख्याल रखते हुए लेने हैं कि आपके पास जो UI आए वो SI से प्रीवियस पॉइंट आए और जो VI आए वो SI से आगे वाला पॉइंट आए। इन सारे सब इंटरवल्स के लिए जो I2 से लेकर IL-1 तक हैं। लेकिन जो I1 सब इंटरवल है, अगर तो मेरे पास S1 जो है वो A नहीं है तो फिर ठीक है, हम यहाँ पे S1 से पीछे U1 और S1 से आगे V1 ले लेंगे और U1 V1 ओपन इंटरवल बना लेंगे। लेकिन अगर S1 A के इक्वल है तो फिर हम A को ही
u1 लेंगे और a से आगे s1 प्लस डेल्टा 1 के दरमियान से v1 लेंगे और ओपन इंटरवल u1 v1 बनाएंगे। और अगर लास्ट पॉइंट की बात कर लें कि अगर मेरे पास जो SL है वो B आ जाए, अगर SL B ना हो तो फिर तो हम SL से पीछे डेल्टा L डिस्टेंस पर UL और SL से आगे डेल्टा L डिस्टेंस के दरमियान VL ले लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास SL जो है वो एग्जैक्टली B के इक्वल आ जाए तो इंटरवल का सेकंड पॉइंट जो हमने लेना है वो VL B के बराबर ले लेंगे या SL के बराबर ले लेंगे, और जो हमने पॉइंट लेना है UL, वो UL पॉइंट जो है वो हम SL माइनस डेल्टा से SL के दरमियान लेंगे। यानी हम जो इंटरवल बनाएंगे वो UL VL बनाएंगे और L इंटरवल जो बनाएंगे वो UL VL ओपन इंटरवल बनाएंगे अगर SL B के इक्वल ना हुआ। और ये सारे इंटरवल्स बनाने के बाद हम करेंगे क्या, हम ऐसी पार्टीशन बनाएंगे जिस पार्टीशन के अंदर UI और VI सिलेक्ट किए हैं ये सारे पॉइंट जो हैं वो उस पार्टीशन में मौजूद हों, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाले ये क्लोज सब इंटरवल्स भी उस पार्टीशन में मौजूद होंगे। और हम उस पार्टीशन के बना लेंगे दो हिस्से, एक हिस्सा जिसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, निकाल देंगे, और एक हिस्सा जिसमें इसके अलावा पॉइंट्स होंगे। और उन दोनों हिस्सों को एक हिस्से में हम f की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे कि वो ए बी का सबसेट जिसमें से ये इंटरवल्स निकाल दिए हैं उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, और एक हिस्से में जिसमें ये सारे इंटरवल्स मौजूद हैं, इन सारे इंटरवल्स में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मौजूद है SI जिसके ऊपर अल्फ़ा कंटिन्यूस है और हम अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। आइडिया हमने ले लिया है, थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं और इस्तेमाल करना है हमने काशी क्राइटेरिया का। पहले अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पार्टीशन P ढूंढनी है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। हमें ये भी गिवन है कि फंक्शन f जो है वो बाउंडेड है। अगर फंक्शन f बाउंडेड है तो fx के मॉडुलस वाला सेट जो है वो बाउंडेड है। fx के मॉडुलस वाले सेट के सुप्रीमम को हम कैपिटल M नाम दे रहे हैं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन f डिसकंटिन्यूस है वो S1 S2 से लेकर SL तक हैं, और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस तरतीब में हैं कि हमेशा जिसका इंडेक्स कम है वो पॉइंट भी छोटा है, जिसका इंडेक्स बड़ा है वो पॉइंट भी बड़ा है। और अल्फ़ा जो है चूँकि हर SI पे कंटिन्यूस है तो क्या मिलेगा, अभी मैंने बताया था किसी भी एप्सिलॉन के लिए जब भी हमारा अल्फ़ा कंटिन्यूस है तो हमें एक डेल्टा मिलेगा। अल्फ़ा SI पे कंटिन्यूस है तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें मिलेगा डेल्टा I। कैसे मिलेगा, किस रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलेगा कि जब भी आप x कोई डोमेन में से लें और ऐसा x लें कि x माइनस SI का मॉडुलस डेल्टा I से लेस हो तो अल्फ़ा ऑफ x माइनस अल्फ़ा ऑफ SI का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ख़ास एप्सिलॉन ले रहा हूँ और वो एप्सिलॉन मैं एप्सिलॉन ओवर 2L ले रहा हूँ। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में हमारे पास UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन इनटू सम नंबर से छोटा आ जाएगा। जब UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन इनटू सम नंबर से छोटा आ जाएगा तो हम ऐसा यहाँ पे एप्सिलॉन चूज़ कर सकते हैं कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा बन जाए। जब भी हमने किसी एक्सप्रेशन को हर एप्सिलॉन से छोटा करना हो, वो किसी एप्सिलॉन के मल्टीपल से भी छोटी हो जाए तो एनफ होता है। यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ओवर 2L लिया है तो मेरे पास जो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा है वो एप्सिलॉन इनटू सम नंबर से लेस आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 8LM ले लूँ जहाँ पे M क्या है fx के मॉडुलस का सुप्रीमम और L क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन f डिसकंटिन्यूस है, तो फिर एग्जैक्टली UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से छोटा भी बन सकता है। लेकिन इतना बादर हम नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड करना फ़िलहाल हमारे लिए मुश्किल है कि क्या एप्सिलॉन लिया जाए। एप्सिलॉन ओवर 2L डिसाइड करना रिलेटिवली आसान है। वो कैसे आसान है अभी देखते हैं। और जो हमने सब इंटरवल्स बनाए थे उनको लिख लेते हैं। पहला सब इंटरवल जो I1 है वो डिपेंड करता है
कि S1 A के इक्वल है या नहीं है। अगर S1 A के इक्वल है तो सब इंटरवल का जो पहला पॉइंट U1 है वो हमने कहा था हम A के इक्वल ले लेंगे। अगर S1 A के इक्वल है तो U1 A के इक्वल ले लेंगे। V1 जो है वो S1 और S1 प्लस डेल्टा के दरमियान से लेंगे, लेकिन डोमेन में से लेना है। और हम जो है V1 A और S1 प्लस डेल्टा 1 के दरमियान से लेंगे, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ लेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में भी मौजूद हो। ऐसा ना हो कि हमारा डेल्टा 1 जो है वो यहाँ तक जा रहा हो और आप जो V1 है वो B से आगे वाला ले लें। नहीं, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ लेना है कि V1 जो है वो A से S1 प्लस डेल्टा 1 के दरमियान हो, साथ साथ वो A B के अंदर भी हो। इसकी मदद से हम I1 बनाएंगे और ऐसी सूरत में जब हम I1 बनाएंगे वो हम U1 से लेके V1 तक का U1 की साइड से क्लोज और V1 की साइड से ओपन लेंगे। और अगर हमारे पास S1 A के इक्वल नहीं है तो हम U1 और V1 लेंगे, एक S1 से छोटा S1 से बड़ा, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वो ए बी में ही हो और U1 S1 से छोटा हो और V1 S1 से बड़ा हो। और ये रिस्ट्रिक्शन भी रखेंगे कि जो पहले सब इंटरवल का एंड पॉइंट है वो नेक्स्ट सब इंटरवल के एंड पॉइंट से छोटा हो। और जब भी हमारे S2 से लेकर SL-1 तक वाले पॉइंट्स हैं उनके लिए जब भी हम सब इंटरवल्स बनाएंगे तो UI हम हमेशा SI माइनस डेल्टा I और SI प्लस डेल्टा I में से लेंगे, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वो इंटरवल में भी मौजूद हों और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि UI SI से छोटा और VI जो है वो SI से बड़ा हो। और इस रिस्ट्रिक्शन का भी ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास VI है वो नेक्स्ट सब इंटरवल के पहले पॉइंट UI+1 से छोटा हो। और ऐसा क्यों करना है? ऐसा मैंने बताया इसलिए करना है ताकि हमारे सब इंटरवल जो हैं वो सारे एक दूसरे से डिसजॉइंट बने। SL की बात कर लेते हैं। SL के चांसेस हैं कि वो B के इक्वल हो भी सकता है और B के इक्वल नहीं भी हो सकता। अगर SL जो है वो B के इक्वल हो तो जो हम UL और VL लेंगे, VL हम B को ले लेंगे और UL जो है वो SL माइनस डेल्टा L से B के दरमियान लेंगे, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वो इस क्लोज इंटरवल AB में भी मौजूद हो। और अगर मेरे पास जो SL है वो B के इक्वल नहीं है, SL जो है वो B से छोटा नंबर है, तो हम ले लेंगे UL और VL SL माइनस डेल्टा L और SL प्लस डेल्टा L के दरमियान, और उनको इंटरवल AB में भी होना चाहिए और UL SL से छोटा और SL VL से छोटा होना चाहिए। और इन सब को सिलेक्ट करते हुए भी हमेशा हमने इस बात का ख्याल रखना है कि UI VI इस तरह से लेने हैं कि जो VI है वो नेक्स्ट सब इंटरवल जो बनाने लगे हैं उसके पहले पॉइंट UI+1 से लेस हो। और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों रखनी है? ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखनी है कि जो UI VI इंटरवल्स बने वो सारे एक दूसरे से डिसजॉइंट हों। अगर हमारा VI जो है वो UI+1 से छोटा होगा तो UI VI जो सब इंटरवल बनेगा और जो सब इंटरवल UI+1 VI+1 बनेगा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जैसे मैंने प्रूफ के आइडिया में बताया था, हम जो इंटरवल IL लेंगे वो UL से VL क्लोज्ड होगा अगर SL B के इक्वल हुआ, वो इंटरवल UL VL ओपन होगा अगर SL B के इक्वल ना हुआ। और जो फर्स्ट इंटरवल I1 लेंगे वो U1 की साइड से क्लोज्ड और V1 से ओपन होगा अगर S1 A के इक्वल हुआ, और अगर S1 A के इक्वल ना हुआ तो वो ओपन इंटरवल U1 V1 होगा। और इसके अलावा I2 से लेकर IL-1 तक जितने भी सब इंटरवल्स बनाएंगे वो UI VI ओपन सब इंटरवल्स बनाएंगे। ये जितने भी ओपन इंटरवल्स हमने बनाए हैं, हमारी सिलेक्शन इस तरह से है कि जब भी दो डिफरेंट ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी आता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब हम ज़रा SI पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं डेल्टा अल्फ़ा आइज़ की इन सब इंटरवल्स के लिए। अगर हम UI VI पॉइंट्स को हम पार्टीशन में शामिल करेंगे तो इनके लिए जब हम UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई आएगा उसको एप्सिलॉन से छोटा बनाने लगे हैं। किस बात का इस्तेमाल करके? इस बात का इस्तेमाल करके कि हर SI के ऊपर फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूस है। चूँकि एप्सिलॉन ओवर 2L के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मौजूद है डेल्टा I हर SI के लिए, कि जब भी हम पॉइंट्स लेते हैं SI से पीछे SI माइनस डेल्टा I से लेकर SI से आगे SI प्लस डेल्टा I के दरमियान
तो उनके लिए x माइनस एस आई का मॉडुलस डेल्टा आई से लेस होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा एस आई का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2l से लेस होता है। हमने जो पॉइंट्स ui और vi लिए हैं इनके लिए क्या सिचुएशन है, जो ui और si के डिफरेंस का मॉडुलस है वो डेल्टा आई से लेस है, जो vi और si के डिफरेंस का मॉडुलस है वो भी डेल्टा आई से लेस है। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके लिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इस बात को हम लिखने लगे हैं। हमारे पास चूँकि ui माइनस si का मॉडुलस डेल्टा आई से लेस है और vi माइनस si का मॉडुलस भी डेल्टा आई से लेस है। ये si माइनस डेल्टा आई और si प्लस डेल्टा आई के दरमियान वाले पॉइंट्स हैं। इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनके लिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। यानी हमारे पास अल्फ़ा ऑफ ui माइनस अल्फ़ा ऑफ si एप्सिलॉन ओवर 2l से लेस आएगा। हमारे पास अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ si भी एप्सिलॉन ओवर 2l से लेस आएगा। और ये कितने आइज़ के लिए होगा, ये si के कॉरस्पॉन्डिंगली हर दफ़ा होगा। यानी जब भी हम I1 2 से लेकर L तक लेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इनकी मदद से अल्फ़ा ऑफ ui और अल्फ़ा ऑफ vi की बात करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं, इसलिए करने लगे हैं कि हमने ui vi जो सब इंटरवल्स हैं ये हमने अपनी पार्टीशन में रखने हैं और जब इन पॉइंट्स को हम अपनी पार्टीशन में रखेंगे तो जब हम ui vi इंटरवल की बात करेंगे तो इस इंटरवल के लिए हमें कैपिटल mi इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई कैलकुलेट करना होगा यूपीएफ अल्फ़ा के लिए, और एलपीएफ अल्फ़ा के लिए स्मॉल mi डेल्टा अल्फ़ा आई कैलकुलेट करना होगा। और जो डेल्टा अल्फ़ा आई है वो कैसे कैलकुलेट हुआ करता है, वो हमेशा सेकंड पॉइंट के अल्फ़ा में से फर्स्ट पॉइंट के अल्फ़ा को माइनस कर देते हैं। यानी अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui के इक्वल हुआ करता है। तो इन सब इंटरवल्स के लिए अपनी पार्टीशन में मैं डेल्टा अल्फ़ा आइज का सम कैलकुलेट करने लगा हूँ अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui। अगर मैं अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui में अल्फ़ा ऑफ si को माइनस और प्लस कर लूँ और ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल करूँ, इसको x लेते हुए और इसको y लेते हुए ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की मदद से अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ si का मॉडुलस प्लस अल्फ़ा ऑफ si माइनस अल्फ़ा ऑफ ui का मॉडुलस, और अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ si का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2l से लेस है, अल्फ़ा ऑफ si माइनस अल्फ़ा ऑफ ui का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2l से लेस है। इनकी जगह बड़े नंबर्स एप्सिलॉन ओवर 2l लिख दें तो अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui लेस बन गया एप्सिलॉन ओवर l से। और ये हर i के लिए बनाया है हमने, यानी ये i की वैल्यू 1 2 3 से लेके l के लिए बन रहा है। और ये मेरे पास बेसिकली इस वक्त बन रहा है क्या, डेल्टा अल्फ़ा आई का मॉडुलस। लेकिन हम इसको मॉडुलस लिखें या ना लिखें क्योंकि हमें मालूम है कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। इसके लिए अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui चूँकि vi ui से बड़ा है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर है। हम इन सब का सम कर लेते हैं। अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui का सम i फ्रॉम 1 टू l, याद रहे ये बगैर मॉडुलस के भी एप्सिलॉन से लेस है। जब इस तरह की हम l इनक्वालिटीज़ को ऐड करेंगे, एप्सिलॉन ओवर l को हम l दफ़ा ऐड करेंगे तो वो एप्सिलॉन बन जाएगा। समीशन अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui, मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फ़ा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और अल्फ़ा ऑफ vi माइनस अल्फ़ा ऑफ ui ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ये सारा सम एप्सिलॉन ओवर l को l दफ़ा ऐड करने से एप्सिलॉन से लेस है। तो हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया है डेल्टा अल्फ़ा आइज का सम इस तरह के सारे क्लोज्ड इंटरवल्स के लिए। ये सारे क्लोज्ड इंटरवल्स हमने अपनी पार्टीशन में रखने हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम पार्टीशन के दो हिस्से बनाएंगे। एक हिस्से में हम अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे और एक हिस्से में हम एफ़ की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, इसकी मदद से करेंगे, और एफ़ की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अब आगे बढ़ते हैं। हम एक सेट बना रहे हैं के, जिसमें हम वो सारे पॉइंट्स ए बी में से निकाल रहे हैं जिनके ऊपर एफ़ कंटिन्यूस नहीं था। ना सिर्फ वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं बल्कि उनसे थोड़ा आगे और पीछे वाले पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं। यानी हम बेसिकली उसमें से सारे आई के निकाल रहे हैं। S1 निकालना है, S1 को निकालने की बजाय हम U1 से लेके V1 तक का जो ओपन इंटरवल है जिसमें S1 मौजूद है हम उसको निकाल रहे हैं। S2 निकालना है, हम S2 को निकालने के बजाय
S2 से थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा जिसके अंदर S2 मौजूद है, U2 V2 वाला इंटरवल निकाल रहे हैं। हमने सारे इंटरवल्स I के जो हैं, जो UI VI इंटरवल्स हैं, उनका यूनियन लिया है और AB में से इन्हें माइनस कर दिया है। जब इन्हें AB में से माइनस कर दिया है, AB एक क्लोज इंटरवल था, अब ये जो K है हमारे पास वो क्लोज इंटरवल्स का यूनियन बन रहा है। ये जो K है जो कि इस वक्त क्लोज इंटरवल्स का यूनियन बन रहा है, ये हमारे पास क्लोज सेट है। ये सेट K क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि ये AB का सबसेट है। और याद कर लें कि हर वो सबसेट जो R का क्लोज्ड और बाउंडेड हो वो कंपैक्ट हुआ करता है, यानी K जो है वो मेरे पास कंपैक्ट सेट है। मैंने क्यों कंपैक्ट होने का इस्तेमाल किया है? कंपैक्ट होने का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि R का अगर कंपैक्ट सबसेट लें और उसके ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो फंक्शन उसके ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। हमारे पास जो f है वो इस k के ऊपर कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि जिन पॉइंट्स पर f कंटिन्यूस नहीं था वो पॉइंट्स हमने इस क्लोज इंटरवल AB में से माइनस कर दिए हैं। ना सिर्फ वो पॉइंट्स माइनस कर दिए हैं बल्कि उनसे थोड़ा सा पीछे और थोड़ा से आगे वाले पॉइंट्स भी माइनस कर दिए हैं। बहरहाल वो पॉइंट जिन पे f डिसकंटिन्यूस था वो k में मौजूद नहीं है, तो f जो है k पे कंटिन्यूस है। ना सिर्फ कंटिन्यूस है बल्कि अब मैं कहने लगा हूँ कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी है। क्यों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है? इसलिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्योंकि K जो है वो क्लोज इंटरवल्स का यूनियन बन रहा है। K अगर क्लोज इंटरवल्स का यूनियन बन रहा है तो K खुद भी क्लोज्ड है। याद रहे ये क्लोज इंटरवल्स फाइनाइट हैं। अगर क्लोज इंटरवल्स इन्फिनिट होते तो ज़रूरी नहीं था कि उनका यूनियन भी क्लोज्ड ही होता। ये क्लोज सबसेट्स हैं, R के क्लोज इंटरवल्स हैं, ये तादाद में फाइनाइट हैं, इनका हमने यूनियन लिया है, K बनाया है। और ये जो K है ये भी एक क्लोज्ड सेट है। ना सिर्फ क्लोज सेट है, ये बाउंडेड है। क्लोज और बाउंडेड सबसेट ऑफ R जो है वो हमेशा कंपैक्ट हुआ करता है। और अगर कोई फंक्शन f किसी कंपैक्ट सेट पे कंटिन्यूस हो तो वो उस सेट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर डिवाइड जो क्लोज इंटरवल क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शंस जो क्लोज इंटरवल पे क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शंस जो कंपैक्ट सेट्स पर डिफाइन हो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हुआ करते हैं। इसलिए हमारा जो f है जिसका जिक्र इस वक्त हम k के लिए कर रहे हैं, ये k के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाएगा, इस तरह से कि जब भी हम उस सेट में से कोई से भी दो पॉइंट्स लें, से S और T, और ऐसे दो पॉइंट्स लें कि S माइनस T का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ S माइनस f ऑफ T का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। सेट K के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है, ना सिर्फ कंटिन्यूस है बल्कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। क्यों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है उसकी वजह मैंने बता भी दी है, उसकी वजह मैंने लिख भी दी है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हुए हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल रहा है कि जब भी S और T आप K में से लें कि S माइनस T का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो f ऑफ S माइनस f ऑफ T का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। इस बात का भी हम इस्तेमाल करेंगे। दोबारा दोहरा देता हूँ कि हम ऐसी पार्टीशन बनाएंगे कि उस पार्टीशन के दो हिस्से बना लिए जाएं, एक में हम f की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करें और एक में हम अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करें। तो हम ऐसी पार्टीशन बनाने लगे हैं जिसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस K के अंदर मौजूद होंगे और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो UI और VI होंगे। एक और बात याद करवा दूं कि फाइनली हमने UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा को एप्सिलॉन से छोटा करना है, लेकिन अगर हम ये इनक्वालिटी इसी एप्सिलॉन के लिए बनाते हैं तो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन इनटू सम नंबर से छोटा आएगा। हमारे लिए मसला कोई नहीं है, हम एप्सिलॉन के लिए भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इस एप्सिलॉन को लेने की बजाय एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम्स अल्फ़ा
माइनस अल्फा ऑफ ए ले लें तो फिर फाइनली यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से छोटा बन जाएगा। लेकिन चूंकि फ़िलहाल ये डिसाइड करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि क्या एप्सिलॉन लिया जाए, इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेल्टा ले लिया है। ये उस एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं जो हमने थ्योरम के प्रूफ के स्टार्ट में लिया था। कोई सा एप्सिलॉन लिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा जो है वो एप्सिलॉन से छोटा बनाना है। मैंने कहा इसी एप्सिलॉन के लिए ये इनक्वालिटी बनाएंगे तो वो एप्सिलॉन इंटू सम नंबर से छोटा बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला एप्सिलॉन ले लें, यहाँ पे हम कोई सा भी एप्सिलॉन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है और वो हर पॉजिटिव नंबर के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमने यही काम कर लिया है। तो अब हम बनाने लगे हैं पार्टीशन P। हम पार्टीशन P बना रहे हैं जिसमें से x0 से लेकर xn तक पॉइंट्स लिए हैं, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हर ui और vi जो हम ले चुके हैं वो इस पार्टीशन में मौजूद है, और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जब भी हम ui vi ओपन इंटरवल्स का p के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी आता है। यानी पार्टीशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं लेना जो ui और vi के दरमियान हो। हमने सारे ui और vi's लेने हैं पार्टीशन में, और ui और vi's के अलावा पार्टीशन में पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को ui और vi में से नहीं होना चाहिए, वो ui से पहले हों या vi के बाद हो और ui और vi में वो पॉइंट्स ना हो। और जब भी हम सब इंटरवल बनाएं पार्टीशन के xi-1 से xi तक, तो वो या तो uj vj बने या वो uj vj ना बने। हमारे पास ये AB है, इस AB में हमारे पास मौजूद हैं u1 v1 u2 v2 और सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स हमने पार्टीशन में लिए हैं। इसके अलावा अगर हमने पॉइंट्स पार्टीशन में लिए हैं तो हमने इस रिस्ट्रिक्शन के साथ लिए हैं कि u1 v1 के दरमियान से पॉइंट नहीं लेना, u2 v2 के दरमियान से पॉइंट नहीं लेना। इसके अलावा जब भी हमने पॉइंट लेने हैं, आगे पीछे लेने हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, और इस तरह से लेने हैं कि ऐसा नहीं करना कि x एक यहाँ लें और अगला x इससे आगे हो। जब भी हम सब इंटरवल बनाएं xi-1 से xi के दरमियान, तो वो इनमें से uj vj में से किसी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, वो uj vj से या पहले हो या बाद में हो। जब भी ऐसे सब इंटरवल्स बनाएं तो ऐसे सब इंटरवल्स की जो लेंथ है उसका हमने ख्याल रखना है, और उसका ख्याल हमने ये रखना है कि ऐसे सब इंटरवल्स की लेंथ डेल्टा से लेस हो, क्योंकि ऐसे सब इंटरवल्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे f की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, और f की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिनके लिए s-t का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो। तो वो सारे इस पार्टीशन के सब इंटरवल्स जो uj और vj के इक्वल नहीं हैं, वो इस तरह से रखने हैं कि उन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ डेल्टा से छोटी आए। लेंथ को छोटा या बड़ा हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी ऐसा नंबर n ढूंढा था कि जिस नंबर n की वजह से हम जो पार्टीशन बनाएं उसके इंटरवल्स की लेंथ जो है वो एक नंबर से छोटी रहे विद द हेल्प ऑफ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं कि जो सब इंटरवल्स बनाएं उनकी लेंथ अपनी चॉइस से किसी एक ख़ास नंबर से छोटी रख लें। तो हमने इस बात का ख्याल रखते हुए ऐसा n चूज़ करना है, इतने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लेने हैं कि जब भी हम वो सब इंटरवल बनाएं जो कि uj और vj के इक्वल ना हो, तो उस सब इंटरवल की जो लेंथ है वो हमेशा इस डेल्टा से छोटी आए, जो कि हमें f की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंगली मिला है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हम अब जो पार्टीशन बना चुके हैं जिसमें हमारे पास x0 से लेकर xn तक पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनमें सारे ui और vi मौजूद हैं, जिसके जब हम सब इंटरवल्स बनाते हैं या तो वो uj vj बनता है या वो uj vj नहीं बनता है, तो फिर वो uj vj से आगे पीछे भी नहीं होता, वो हमेशा
यूजे वीजे से या तो पीछे ही होता है या आगे ही होता है। और ये जो सारे सब इंटरवल्स हैं xi-1 से xi जो यूजे और वीजे के इक्वल नहीं है, इन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ जो है वो डेल्टा से छोटी है। जब हमने यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो उसमें कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई भी आएंगे और कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई का डिफरेंस भी आएगा। जो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई का डिफरेंस है उसको भी एक नंबर से छोटा करने लगे हैं। हमें याद है कि हमने कैपिटल एम जो है वो एफ एक्स के मॉडुलस का सुप्रीमम चूज़ किया है। इसका मतलब है जो एफ एक्स का मॉडुलस है वो हमेशा कैपिटल एम से लेस है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसका मतलब है एफ एक्स हमेशा माइनस एम और एम के दरमियान है। अब अगर हम हर सब इंटरवल के लिए कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इन्हीं दो नंबर्स माइनस एम और एम के दरमियान होंगे, क्योंकि कैपिटल एम आई जो है वो एफ का सुप्रीमम होता है आगे सब इंटरवल के लिए, और स्मॉल एम आई जो है वो एफ का इन्फीमम होता है आगे सब इंटरवल्स के लिए। तो ये जो हमारे पास स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई हैं वो माइनस एम और एम के दरमियान होंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या रिज़ल्ट बना सकते हैं? तो हम रिज़ल्ट ये बना सकते हैं कि एम आई कैपिटल माइनस स्मॉल एम आई का जो डिफरेंस है वो कैपिटल एम माइनस एम के डिफरेंस से लेस है। हमें याद होना चाहिए, हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, अगर मेरे पास दो नंबर्स ए और बी हैं जो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान हैं, अगर हम बी माइनस ए का लें वो बीटा और अल्फ़ा के डिफरेंस से लेसर इक्वल आया करता है। तो हमारे पास कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई का जो डिफरेंस है वो कैपिटल एम माइनस एम यानी कि 2m से लेसर इक्वल है, और ये हर i फ्राम 1 to n के लिए होल्ड कर रहा है। तो एम आई माइनस स्मॉल एम आई 2m से लेसर इक्वल हो गया। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे, और एक और चीज़ का भी हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हमने f की कॉन्टीन्यूटी का इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई को 2m से लेसर इक्वल लेने की बजाय हम उसको एप्सिलॉन से लेसर इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, और बात कर रहे हैं उन सब इंटरवल्स की जो यूजे और वीजे के इक्वल नहीं हैं। इन सब इंटरवल्स के लिए हम देख चुके हैं कि ये सब इंटरवल्स बेसिकली के सबसेट हैं, ये के में मौजूद हैं। हमने जो सेट के बनाया है वो ए बी में से यूजे वीजे निकाल दिए हुए हैं। तो अगर कोई सब इंटरवल यूजे वीजे नहीं है तो वो बेसिकली के का सबसेट है। और के ऊपर फंक्शन कैसा है याद कर लें, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा है कि के ऊपर जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। ना सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, हमें मालूम है कि हर वो फंक्शन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस भी होता है। हमारा फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूस भी है, तो के इस सबसेट के लिए भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। xi-1 से xi क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम इस्तेमाल करने लगे हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी का मिनिमम मैक्सिमम थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन ए बी से आर पे कंटिन्यूस हो और आप उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन के वैल्यूज़ का सुप्रीमम निकालें और इन्फिमम निकालें तो वो सेट के ही किसी पॉइंट्स के ऊपर निकला करता है। चूँकि मेरे पास जो f है वो xi-1 से xi के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अगर हम इस सब इंटरवल के ऊपर f की वैल्यूज़ का सुप्रीमम कैपिटल एम आई निकालें और इन्फीमम स्मॉल एम आई निकालें तो वो इसी क्लोज इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आ रहे होंगे। यानी हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे एस आई और टी आई जो इस क्लोज इंटरवल्स में होंगे, और इनमें से एस आई के ऊपर जो फंक्शन का आंसर है वो कैपिटल एम आई के इक्वल होगा, और टी आई के ऊपर जो फंक्शन का आंसर है वो स्मॉल एम आई के इक्वल होगा। सेम इसी तरह का इस्तेमाल हमने किया था जब हमने प्रूव किया था कि फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो वो रीमांस चिल्ड्रन इंटेग्रेबल है। हम इस वक्त ये प्रूव कर चुके हैं कि एफ ऑफ एस आई जो है वो एम आई के इक्वल है कैपिटल, और एफ ऑफ टी आई जो है वो स्मॉल एम आई के इक्वल है। और एस आई टी आई जो हैं वो ith सब इंटरवल में मौजूद हैं, और उस ith सब इंटरवल में मौजूद हैं जो यूजे वीजे नहीं है। और जब भी ऐसे सब इंटरवल्स की बात करें xi-1 से xi तक जो यूजे वीजे ना हो, उन सब इंटरवल्स की लेंथ हमने ख़ास तौर पे ऐसी रखी है कि वो लेंथ डेल्टा xi जो है वो डेल्टा से लेस है। इस सब इंटरवल में से जब भी हम दो पॉइंट्स लेंगे तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस आएगा।
तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस बेसिकली डेल्टा एक्स आई से लेस और इक्वल होगा। अगर एस आई टी आई के डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो इस इंटरवल की लेंथ से लेसर इक्वल है, यानी डेल्टा एक्स आई से लेसर इक्वल है, और डेल्टा एक्स आई तो इन सब इंटरवल्स के लिए डेल्टा से लेस है, तो इसका मतलब है एस आई माइनस टी आई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। और फंक्शन की जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है के के लिए, वो के सबसेट्स के लिए भी है, और वो ये कहती है कि जब भी एस माइनस टी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। इसी का इस्तेमाल करते हैं। एस आई माइनस टी आई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। और चूँकि एफ ऑफ एस आई जो है वो कैपिटल एम आई है, यहाँ कैपिटल एम आई लिख लें, एफ ऑफ टी आई जो है वो स्मॉल एम आई है, यहाँ स्मॉल एम आई लिख लें, तो हमारे पास कैपिटल एम आई माइनस एम आई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। वो सारे सब इंटरवल्स एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक जो यू जे वी जे के इक्वल नहीं है, उनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और कोई सा भी सब इंटरवल ले लें, वो चाहे यू जे वी जे हो या ना हो, उन सब के लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई टू एम से लेसर इक्वल है। अगर कैपिटल एम आई माइनस एम आई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है तो हम एम आई माइनस एम आई के को भी एप्सिलॉन से लेस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई से ग्रेटर इक्वल होता है, तो कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, और ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो नंबर का मॉडुलस उसी नंबर के इक्वल हुआ करता है। तो एम आई माइनस एम आई एप्सिलॉन से लेस है। हमने वो सारे बेसिक रिजल्ट्स बना लिए हैं, वो सारी बेसिक इनक्वालिटीज़ बना ली हैं जिनकी मदद से हम यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा को एप्सिलॉन से छोटा करने लगे हैं। ऐसी पार्टीशन पी भी हम बना चुके हैं। इस पार्टीशन पी के लिए फाइनली हम यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं। यू पी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा की डेफिनेशन का इस्तेमाल करें और डेल्टा अल्फ़ा आई को कॉमन ले लें, तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इक्वल है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। ये जो कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई है, ये 2m से भी लेसर इक्वल है, ये एप्सिलॉन से भी लेसर इक्वल है। और हमने जैसा कहा था कि हम पार्टीशन के दो हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा ऐसा बनाएंगे जिसके लिए f की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, और एक हिस्सा ऐसा बनाएंगे जिसके लिए अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टीशन में सब इंटरवल्स हैं, ऐसे सब इंटरवल्स भी हैं जो यू जे वी जे हैं, और ऐसे सब इंटरवल्स भी हैं जो यू जे वी जे नहीं हैं। तो यहाँ से हम इस सम के दो हिस्से बना रहे हैं। इस सम को लिख रहे हैं कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, जिनमें आई सब इंटरवल का जो पहला पॉइंट है वो यू जे ना हो, यानी वो सब इंटरवल्स के लिए ये सम इस वक्त है पहला वाला जो यू जे वी जे नहीं है। और ये जो दूसरी समीशन है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, इसमें हम उन इंटरवल्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए एक्स आई माइनस वन जो है वो यू जे के इक्वल है, यानी ये इंटरवल्स जो हैं टोटल तादाद में एल हैं। यू जे वी जे याद रखें कितने पॉइंट्स की मदद से बनाए थे, एल पॉइंट्स की मदद से बनाए थे। तो इनमें जो है आई 1 से लेकर एल तक है, और इसमें आई 1 से एन तक है, लेकिन सारे एन मौजूद नहीं हैं। उन सब इंटरवल्स के लिए है जो कि यू जे वी जे नहीं है, जिनके लिए पहला पॉइंट एक्स आई माइनस वन जो है वो यू जे के इक्वल नहीं है। ये जो पहली समेशन है इसमें हम 8 का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई को एप्सिलॉन से लेस ले रहे हैं। ये वो सारे सब इंटरवल्स की बात है जो यू जे वी जे नहीं है, और इनके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। और ये जो समीशन है इसके लिए हम 7th का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट समीशन के अंदर 8th का, इसका, और सेकंड समीशन के अंदर 7th का, यानी 2m का। तो हमारे पास यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस आ रहा है या लेस और इक्वल आ रहा है। इसकी जगह हमने बड़ा नंबर एप्सिलॉन लिख दिया। अगर इसकी जगह एप्सिलॉन लिखा है तो हम यहाँ लेस भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हमने बड़ा नंबर जो है वो 2m लिख दिया प्लस 2m, और बाकी समीशन वैसे ही। इसमें हम
उन सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं जो यूजे वीजे हैं। इसमें हम उन सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं जो यूजे वीजे नहीं हैं। और अब हमने इन दोनों टर्म्स में ये वाला सम कैलकुलेट करना है। ये उन सब इंटरवल्स की बात है जो यूजे वीजे नहीं हैं, और ये उन सब इंटरवल्स की बात है जो यूजे वीजे हैं। ये जो सब इंटरवल्स हैं जो यूजे वीजे हैं, इनके लिए हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि अल्फ़ा ऑफ वी आई माइनस अल्फ़ा ऑफ यू आई, यानी कि डेल्टा अल्फ़ा इसका जो सम है I1 से लेकर L तक जो है वो लेस है किससे, एप्सिलॉन से। और इन सब इंटरवल्स के लिए हमने डेल्टा अल्फ़ा आई को कैलकुलेट नहीं किया है। ऐसा करते हैं, इन सब इंटरवल्स में अब चूँकि सिर्फ डेल्टा अल्फ़ा आई कैलकुलेट करना है तो सारे आइज़ ले लेते हैं, कुछ डेल्टा अल्फ़ा आइज़ बीच में मज़ीद ऐड कर लेते हैं। इस समीशन में हम डेल्टा अल्फ़ा आई I1 to N ले रहे थे, लेकिन सिर्फ उन आइज़ की बात कर रहे थे जिनके लिए xi-1 जो है वो यूजे के इक्वल ना हो, यानी उन सब इंटरवल्स की बात कर रहे थे जो यूजे वीजे ना हो। लेकिन अब हम इसमें सारे डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो शामिल कर रहे हैं I1 से N तक, क्योंकि हर डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अगर इस समीशन में कुछ और डेल्टा अल्फ़ा आई शामिल कर लेंगे, राइट साइड बड़ी है, राइट साइड बड़ी ही रहेगी। और ये वाला जो डेल्टा अल्फ़ा आइज़ का सम है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ वी आई माइनस अल्फ़ा ऑफ यू आई। और ये वाला जो सम है ये किससे लेस है, ये एप्सिलॉन से लेस है। और सारे डेल्टा अल्फ़ा आइज़ को अगर हम सम करें 1 से लेकर n तक, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इस तरह का सम कैलकुलेट किया है। डेल्टा अल्फ़ा आइज़ i फ्रॉम 1 to n का सम जो है वो हमेशा इक्वल हुआ करता है अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a के। तो हम इस समीशन को अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a लिख लेते हैं इंटू एप्सिलॉन प्लस 2m, और ये लेसर इक्वल है एप्सिलॉन से। ओवरऑल अगर हम इसमें एप्सिलॉन कॉमन ले लें तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस आ गया एप्सिलॉन इंटू सम नंबर से। और इसको एग्जैक्टली एप्सिलॉन से भी छोटा बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था जहां हमने अल्फ़ा की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया था, वहां मैंने कहा था कि एप्सिलॉन ओवर 2l लेने के बजाय आप एप्सिलॉन ओवर 8lm ले लें। और जहां हमने f की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था वहाँ पे आप एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a ले लें, तो यहाँ एग्जैक्टली एप्सिलॉन बन जाएगा। लेकिन जब भी हमने किसी एक्सप्रेशन को हर एप्सिलॉन से लेस करना हो तो हम उसको एप्सिलॉन इंटू सम नंबर से लेस कर दें तो भी बात पूरी हो जाया करती है, क्योंकि फिर स्टार्टिंग में एप्सिलॉन की सिलेक्शन फाइनली इसको एप्सिलॉन से लेस बना सकती है। तो बेसिकली हम प्रूव कर चुके हैं कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। क्या यही प्रूव करना चाहते थे? जी बिल्कुल, यही प्रूव करना चाहते थे। यह बात हमने हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए प्रूव कर दी है। इसलिए f जो है वो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। मेन रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि फंक्शन f जो है वो बाउंडेड हो, क्लोज इंटरवल ए बी के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो, तो फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हुआ करता है। याद रहे, जो फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होता है वो रीमान इंटेग्रेबल भी हुआ करता है। जब हम रीमान इंटेग्रल की बात करते हैं तो उसमें अल्फ़ा ऑफ एक्स को हम एक्स के इक्वल लेते हैं। जब हम अल्फ़ा ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। यानी अगर कोई फंक्शन एफ हो जो फाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो और हमने उसका रीमान इंटेग्रल मालूम करना हो, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम उसका रीमान इंटेग्रल मालूम कर सकते हैं। उसका रीमान इंटेग्रल फाइंड आउट किया जा सकता है अगर फंक्शन में फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो और उसके अलावा हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस हो। अब हमारे पास 3 ऐसी क्लासेस ऑफ फंक्शंस हैं जिनके रीमान स्टिल्स इंटेग्रल एग्जिस्ट करते हैं। अगर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल एग्जिस्ट करते हैं तो लाजमी रीमान इंटेग्रल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो 3 स्पेशल क्लासेस कौन कौन सी हैं? वो 3 स्पेशल क्लासेस वो वाली हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो f,
तो वो रिमांस इंटेग्रेबल होगा। एक बात याद रहे, f का बाउंडेड होना तो हमेशा ज़रूरी है। f बाउंडेड नहीं है तो हम फिर रिमांस इंटेग्रल की बात कर ही नहीं सकते। दूसरी क्लास वो है जिसमें f जो है वो मोनोटॉनिक है और अल्फ़ा कंटिन्यूस है, और तीसरी क्लास वो है जिसमें f के फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, और जहाँ जहाँ f डिसकंटिन्यूस है वहाँ हमारा अल्फ़ा कंटिन्यूस है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।